हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लास में जैसा हम लोगों ने केमिस्ट्री का मैटर अराउंड अस से रिलेटेड पूरे के पूरे थ्योरी को समझा था। अब उस थ्योरी से रिलेटेड जो हम लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड एमसीक्यू बनते हैं, उन एमसीक्यू को हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के, और आप लोग नोट करते रहना कि आज आप कितने प्रश्नों का जवाब सही दोगे और कितने प्रश्नों का जवाब गलत दोगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर जल्दी से आप फटाफट दो। जल्दी से फटाफट इसका आंसर देंगे सही बच्चे। चलिए जल्दी से फटाफट दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, विच इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। पदार्थ की इनमें से कौन सी अवस्था सही नहीं है, कौन सा पदार्थ का गुण जो है वो सही नहीं है। द मॉलिक्यूल्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी। क्या सभी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। द मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई सर्टेन वॉल्यूम। मॉलिक्यूल जो होता है वो सर्टेन एरिया भी कवर करता है, बिल्कुल सही। द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड एंड हैव फिक्स्ड पोजीशन। देखो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते। अब जब रिजिड ही नहीं है तो फिक्स्ड उनका पोजीशन ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग है। द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट बिटवीन द मीन पोजीशन। मॉलिक्यूल्स मीन पोजीशन के वाइब्रेट करते हैं, बट ये केवल और केवल कौन सी कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होती है? सॉलिड के लिए एप्लीकेबल होती है, ठोसों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये भी हमारा लगभग सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी लिक्विफाइड व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड एट रूम टेम्परेचर। कहता है कि जब रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर कितना होगा? तो रूम टेम्परेचर जो माना जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो इजीली क्या हो जाएगा? याद रखना, इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा। तो लिक्विफाइड करने के लिए कौन सी गैस इजीली हो जाएगी? पहला है क्लोरीन, दूसरा है अमोनियम, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है नाइट्रोजन। तो ये तीनों की तीनों गैस जो हैं वो इजीली कंडेंसेट नहीं हो सकते। तो इन तीनों गैसों को इजीली हम प्रेशर दे करके और इजीली हम इनको लिक्विफाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इजीली लिक्विफाइड में जिसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो आपको याद रख लेना है, क्लोरीन। आपको याद रखना है क्या बेटा? क्लोरीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अणुओं के सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है? आपको बताना है कि किस मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। और यदि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक बार सेशन को शेयर करेंगे और लाइक भी कर देंगे आप अपने दोस्तों को। ठीक है बच्चे, तो पहला है हमारा शुगर के पार्टिकल, दूसरा सल्फर पाउडर के पार्टिकल, तीसरा अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल और चौथा है कॉमन सॉल्ट। तो यदि मैं बोलूं तो इन तीनों में से जो हमारा ऑप्शन सी है ये एक प्रकार का सब्लिमेटेड मटेरियल है। कैसा है? सब्लिमेटेड मटेरियल। और सब्लिमेटेड मटेरियल जो होते हैं वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट ये सॉलिड से डायरेक्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो सॉलिड से ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यदि ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? ज्यादा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब साधारण नमक को पानी में डाला जाता है तो उसका क्वथनांक 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यदि हम बात करें तो जो नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके अंदर नमक मिलाने से 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? 120 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में उस खारे पानी का क्वथनांक क्या होगा? अब आपको ये जो बॉइलिंग पॉइंट निकालना है वो केल्विन के स्केल में निकालना है। तो केल्विन के स्केल में जो डिग्री सेल्सियस है इसमें 273 क्या करना है बेटा? जोड़ देना है। तो जोड़ दो इसके अंदर 273, 3 में से 0 जोड़ेंगे 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 393 केल्विन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 393 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ में जो सामान्य परिस्थितियों में कंटेनर में पूरे स्थान पर कब्जा कर लेता है। अब आपको पता है किसी कंटेनर में पूरे स्थान पर यदि कोई कब्जा कर रहा है, नीचे से यदि कोई ऊपर तक फैला हुआ है
तो जरूर वो कोई ना कोई गैस ही होगा, बिकॉज गैस हैज नॉट फिक्स्ड शेप एंड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। 1 किलोग्राम डालोगे तो भी पूरे में कवर हो जाएगा और 5 किलोग्राम डालोगे तो भी पूरे में कवर हो जाएगा। तो पहला है अमोनिया, बिल्कुल सही, क्योंकि ये गैस है। दूसरा है हमारा ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तीसरा है हमारा आयोडीन, आयोडीन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। चौथा है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन हमारा गैस स्टेट में पाया जाता है। तो जो गैस स्टेट हैं वही हमारे राइट आंसर होंगे 1 और 4 किसके अंदर है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है और इसका हिमांक बिंदु -114 डिग्री सेल्सियस है। तो याद रख लेना, जो अल्कोहल होता है जिसे हम बोलते हैं वाइन या इसे हम बोलते हैं शराब, तो शराब को आसानी से हम कभी भी जमा नहीं सकते बट आसानी से उबाल सकते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लगभग 78 डिग्री सेल्सियस। बट यदि मैं बात करूं इसके जमांक बिंदु की, तो इसका जमांक बिंदु -114 डिग्री सेल्सियस होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है शराब किस तापमान पर वाष्पीकृत होती है, तो वाष्पीकृत किस तापमान पर होगी बेटा, 78 डिग्री सेल्सियस में जब हम जोड़ देते हैं 273, तो 8 में 3 जोड़ा 11, 7 में 7 जोड़ा 15, 7 में 7 जोड़ा 15 और 1 16, 7 में 1 मिनट, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 की एक कैरी लगा 1, 7 में 7 जोड़ा 14, 14 और 1 15 और 2 में 1 जोड़ा 3, 351, 351 कहाँ है, किसी में भी 351 नहीं है बेटा, 351 किसी में नहीं है। 1 मिनट देख लेते हैं। अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है और इसका हिमांक -114 है। शराब किस तापमान पर वाष्पीकृत हो जाती है, तो वाष्पीकृत होने के लिए उसको 78 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पहुंचना पड़ेगा, तभी जाकर के वो वाष्पीकृत होगी। तो वाष्पीकृत होने के लिए 78 डिग्री सेल्सियस, और सारे के सारे जो स्केल में आंसर दिया गया वो केल्विन में दिया गया है। तो 78 में 273 जोड़ना पड़ेगा, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 का 1 कैरी लगा 1, 7 में 7 जोड़ा 14 और 1 5 का 5 कैरी 1, 2 में 1 जोड़ा 351 आएगा या 21 नहीं आएगा। तो इसको काट करके आप 351 केल्विन कर लेना। ऑप्शन सी जो है इसका वो बिल्कुल सही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आइडेंटिफाई द एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है बेटा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो सॉलिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले सॉलिड को बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड शेप के साथ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट, ऑफ मॉलिक्यूल का फिक्स अरेंजमेंट होता है, जैसे इस तरीके से बिल्कुल सेट होंगे। ये एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। बट यदि मैं बात करूं एमोर्फस सॉलिड, तो एमोर्फस सॉलिड नॉट हैज फिक्स्ड अरेंजमेंट, ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोई फिक्स अरेंजमेंट ही नहीं होता है। कोई यहां मिलेगा, कोई यहां मिलेगा, कोई यहां मिलेगा, कोई यहां मिलेगा, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां मिलेगा। तो एमोर्फस सॉलिड जो आते हैं उस एमोर्फस सॉलिड के अंदर हमारा क्या आता है, सबसे पहले ग्लास आता है। ग्लास को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इसके अलावा यदि हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास ग्रेफाइट आएगा, सुगर आएगा, सुगर के पार्टिकल, सॉल्ट के पार्टिकल, डायमंड के पार्टिकल, पोटास एलम के पार्टिकल। तो ये क्रिस्टलाइन, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन है, ये भी क्रिस्टलाइन है, एलम जो ये भी क्रिस्टलाइन है। लेकिन ये जो है हमारा चारकोल, ये चारकोल एक प्रकार का एमोर्फस सॉलिड है, क्योंकि ये ग्लास की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द लॉन बिकमिंग वेट इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग। अब आपको पता है कि जब आप सर्दियों के दिनों की बात करते हो या किसी भी नॉर्मल दिनों में जाते हो, तो ये जो वर्षा की, ये जो ओस की, जिसे हम ड्यू ड्रॉप बोलते हैं, ओस की छोटी छोटी बूंदें जब आकर के, छोटी छोटी बूंदें क्या होती है, एयर के पार्टिकल होते हैं। अब रात के समय में हवा जो होती है वो अधिकतर कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो एयर यानी गैसों के कूल होने के बाद अब ये धीरे धीरे, सुबह हम जाते हैं लॉन में, तो ये जो घास होती है, तो इन घासों के ऊपर हमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट मिलते हैं और इसी ड्रॉपलेट को हम ड्यू ड्रॉप बोलते हैं। ये कौन सी कंडीशन के कारण होता है, तो याद रखना, ये गैसेस के ठंडे होने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेट, या इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से, याद रख लेना, जिस प्रक्रिया के माध्यम से गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एन आयरन रोड अंडरगोज एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। ये कहता है कि लोहे की छड़ को यदि हम हीट करते हैं तो क्या उसमें प्रसार आता है। जी हाँ, बिल्कुल आता है, क्योंकि आपको पता है कोई लोहे की रॉड है, उसको जब आप गर्म करोगे तो जरूर इसकी कुछ ना कुछ लंबाई बढ़ जाएगी। तो यदि इसकी लंबाई पहले एल थी तो इसकी लंबाई डेल्टा एल बढ़ जाएगी और अब इसकी टोटल लंबाई एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अगला है सॉलिड्स ऑफ मैक्सिमम थर्मल एक्सपेंशन। गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। मैक्सिमम थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो गैसों में होता है। किस में होता है, गैसों में। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वाटर टेम्परेचर विच गेट कूल्ड एट द मैक्सिमम रेट। इनमें से कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो जल्दी से कूल हो जाएगा। तो याद रख लेना, 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपने ये रूल पढ़ा होगा, हाई टेम्परेचर मूव टू लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ जाता है तब ये बहुत ही फास्ट स्पीड से जाता है। अब कितनी फास्ट जाएगा ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई है या कितना कम हाई है। तो याद रखना, जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होगा तो उसकी कूलिंग रेट बहुत ही फास्ट होगी, यानी एक गर्म पानी, बहुत उबलता हुआ पानी जल्दी ठंडा होगा एज कंपेयर टू किसे, ठंडे रखे हुए पानी की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड हैविंग एन मेल्टिंग पॉइंट 3 to 5 डिग्री सेल्सियस इज सब्जेक्टेड टू हीटिंग। ये कह रहा है कि कोई भी मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 325 डिग्री सेल्सियस है, इज सब्जेक्टेड टू हीटिंग। जब इसको हीट किया जाता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विच कॉम्प्लाई विद द सॉलिड। सॉलिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली टिल द लिक्विड स्टेट एट 598 केल्विन। अब एक बात मैं बता दूं, चाहे 325 डिग्री सेल्सियस बोल दो और इसके अंदर 273 जोड़ दोगे तो 8 7 और 2 9, 3 और 2 5, 558 क्या हो गया बेटा, ये केल्विन हो गया। तो 598 केल्विन तक आपने गर्म किया है तो उसके अंदर लगातार उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि तापमान लगातार 0 से बढ़ा होगा ना, तब जाकर के वो 325 तक आया होगा। अगला है द सॉलिड मेल्ट इफ इट्स हीटेड अप टू 598 केल्विन एंड स्टॉप। ये कह रहा है कि सॉलिड मेल्ट हो जाता है यदि हम उसे 598 केल्विन पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उसको स्टॉप कर देते हैं। एक बात बताओ, 598 पर तो वो पिघलना चालू होगा, 558 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ना कि वो पूरा मेल्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पर तो मेल्ट होना चालू होगा, और यदि तापमान आपने रोक दिया तो याद रखना ये सॉलिड का सॉलिड ही रह जाएगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द molten solid possess greater amount of energy that the solid at the same temperature। बिल्कुल सही है ये। Heating the solid at room temperature supplies latent heat of fusion for the solid to during melting। बिल्कुल सही है। सॉलिड को यदि हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, तब इस समय जो टेम्परेचर यूज होता है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस हैज द मोस्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स
अंडर द नॉर्मल कंडीशन। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स में एक व्यवस्थित परिकल्पना, एक व्यवस्थित अरेंजमेंट तब होती है जब वो मॉलिक्यूल सॉलिड होते हैं। लिक्विड और गैस के अंदर कोई भी स्टैटिक अरेंजमेंट नहीं होती। तो क्लोरीन एक प्रकार का गैस है, इसमें अरेंजमेंट नहीं होगी। मर्करी लिक्विड है, इसमें भी अरेंजमेंट नहीं होगी। गोल्ड सॉलिड है, इसमें अरेंजमेंट होगी। ब्रोमीन लिक्विड है, इसमें भी अरेंजमेंट नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गैसेज डू नॉट हैव, गैसेज में क्या नहीं होती? हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी, बिल्कुल। लार्ज वॉल्यूम, हाई फ्लूइडिटी, हाई डेंसिटी। तो गैसेज डू नॉट हैव, गैसेज के पास क्या नहीं होता? बताओ जल्दी से। गैसों को हाई कंप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही। लार्ज वॉल्यूम, हाई फ्लूइडिटी या हाई डेंसिटी। तो याद रखना, गैसों के अंदर कभी भी हाई डेंसिटी नहीं होती। गैसों के अंदर हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, हाई लार्ज वॉल्यूम होता है, हाई फ्लूइडिटी होती है, बट गैसों की डेंसिटी सबसे कम होती है। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, अ सॉलिड इज सब्जेक्टेड टू हीटिंग, द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड वर इमीडिएटली डिफ्यूज्ड इनटू एयर, इट कंक्लूड्स दैट, ये कहता है किसी सॉलिड को आपने गर्म किया है तो इजीली वो डिफ्यूज होकर के वो कौन सी स्टेट में बदल जाता है? गैसेज स्टेट में। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन, और इस मटेरियल को बोलते हैं सब्लिमेटेड मटेरियल। तो सब्लिमेशन वाला कहाँ है? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी सही है, सब्लिमेटेबल सब्सटेंस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या एप्लीकेशन है? तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी, जिसके अंदर जो हमारा बॉयल्स लॉ है, ये बॉयल्स लॉ कहता है इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दोबारा सुन लो, according to Boyle's law, if the temperature is constant in a system then the volume of a gas is inversely proportional to pressure। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, वॉल्यूम जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो ये यूजिंग ऑफ बाइसिकल पंप, आपने देखा होगा बाइसिकल का पंप देखा होगा ना, उससे जब हवा भरते हैं हम हाथों से, फूस फूस हवा जब भरते हैं तो वो हवा भरने में बड़ा मजा आता होगा आप लोगों को। तो वो किसके फिनोमिना पर वर्क करता है? तो याद रखना बॉयल्स लॉ। किस पर? बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है, इन ऑल द थ्री स्टेट ऑफ वाटर, आइस, लिक्विड एंड वेपर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर। अब याद रखना, चाहे आप H2O की बात करो, चाहे आप स्टीम की बात करो, चाहे आप आइस की बात करो, ये तीनों के स्टेट अलग हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों का फार्मूला H2O ही होता है। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी इनकी नहीं चेंज हुई है। केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम, इनका रासायनिक गुण एक समान होगा। तो इट्स अ डिफरेंट, रॉन्ग, रिमेन सेम। कहता है कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वाटर इज रिमेन्स सेम, बिल्कुल सही। केमिकल प्रॉपर्टी जो वाटर का होगा वो बिल्कुल सेम और बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाओं के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल इज वेरी लार्ज, बिल्कुल करेक्ट। गैस के पार्टिकल के बीच का गैप बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए ये फ्री स्टेट में मौजूद होते हैं। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, बिल्कुल राइट आंसर। द प्लाज्मा ग्लो इज द स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, बिल्कुल। प्लाज्मा किस रंग की लाइट निकालेगी ये डिपेंड करेगा कि किस गैस के अंदर प्लाज्मा की फॉर्मेशन हुई है। तो अब ये चौथा ही गलत होगा बेटा। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट इज द फॉर्मली हीटिंग गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। याद रखना, गैस को हम एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर नहीं करते, उसको बहुत ही लो टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। जब किसी भी गैस को मान लो, यहाँ लिख देता हूँ, यदि किसी गैस को हमने -273 डिग्री सेल्सियस पर कूल्ड कर दिया है, उसे ठंडा कर दिया है, तब ये कंडेंसेट होकर के एक नई पदार्थ का रूप धारण कर लेती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड
by a burner to the boiled water, then the temperature of the water during vaporization. अब एक बात याद रखना, जब भी वाटर वेपर में बदल रही है तो उस समय यदि हम किसी लेटेंट हीट की बात करेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। इसमें याद रखना स्टेट तो चेंज हो रही है, स्टेट इज चेंज, स्टेटेड चेंज, बट टेम्परेचर इज नो चेंज, टेम्परेचर इज नो चेंज, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आता। राइज वेरी स्लोली, रैपिडली, फर्स्ट राइज, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, डज नॉट राइज एट ऑल। नेक्स्ट, और ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर, कहता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से कौन सी फिनोमिना इनमें से घटित होगी। ऑप्शन देखें तो सबसे पहला डिफ्यूजन, दूसरा एवोपरेशन, तीसरा है कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो आपको पता है दूसरा एवोपरेशन, तीसरा है कंप्रेशन ऑफ गैसेस एंड सॉल्युबिलिटी। और सी की बात करें तो एवोपरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो देखो बेटा, जैसे जैसे हम गैसों के तापमान बढ़ाएंगे और वो गैस सॉलिड से 100 डिग्री लिक्विड से 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, तब वो पानी धीरे धीरे एवोपरेट होना चालू हो जाएगा और गर्म करने से उसका डिफ्यूजन रेट बढ़ता है और उसकी एक्सपेंशन की क्षमता भी बढ़ती है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आज के 20 प्रश्न थे, जो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी यदि किसी को डाउट होगा तो मैं फिर आप लोगों से पूछ दे रहा हूँ, आप लोगों को बता दे रहा हूँ साफ साफ। यदि कोई डाउट हुआ होगा बेटे आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएंगे कि किस क्वेश्चन में आपका क्या डाउट आया है। ठीक है, तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली क्लास में।